आई थिंक इस वीडियो के बाद मेरा पीआर कैंसिल हो सकता है नायका से। मेरा पूरा फीड भर चुका है नायका लैंड की रेंट वीडियोस से। लाइक इतनी सारी रेंट वीडियोस लोगों ने डाली है कि उनके एक्सपीरियंस कैसे थे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सही था नायका लैंड का। एज ए इन्फ्लुएंसर ऑफ कोर्स सब कुछ फ्री था हमारे लिए, बट अगर तुम पे करके जा रहे हो तो हाँ, कुछ चीजें थी जो कि अच्छे से मैनेज हो सकती थी बट नहीं थी। एनीवे, सो मेरा ऐसा कोई मैनेजमेंट को लेके इशू नहीं है। फर्स्ट डे मैंने नायका लैंड पूरा लाइक 3 बजे मैंने एंट्री की थी और मैं आई थिंक 9:30 बजे तक रही थी। एंड उसका रीजन भी ये था कि दीक्षा मेरे साथ थी। दीक्षा ने मुझे बोला था वो आने वाली आने वाली आने वाली है, एंड वो बहुत लेट आई थी। एंड फिर उसके बाद हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, उसको कुछ वीडियो शूट करनी थी। मैं बहुत जल्दी चली जाती, मैं 9:30 बजे तक तो नायका लैंड नहीं रुकती क्योंकि मेरे को नींद आने लगती है बहुत जल्दी। बट दीक्षा मेरे साथ थी तो मैं रुकी रही। एंड देन उसके बाद हम इधर उधर हॉप कर रहे थे। हम बोलते हैं चलो चलते हैं, फिर हॉप करने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं चलो चलते हैं। टाइम के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि अब तो हम जा रहे हैं यहाँ से। और उसके बाद दीक्षा को वॉशरूम जाना था एंड मुझे वॉशरूम नहीं जाना था। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैं एक ऐसी जगह पे खड़ी हो गई थी जहाँ पे कोई लोग नहीं था एंड साइड में म्यूजिक चल रहा था। एंड रेंडमली एक बंदा आता है, वो बहुत ही वियर्ड तरह से चेकआउट करता है। लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन। वो जो चेकआउट था वो बहुत ही गंदा था। लाइक होता है लोग तुम्हें चेकआउट करते हैं, लेकिन उसका चेकआउट तो बहुत ही लाइक क्रीपी वे था। ऑनेस्टली उसके चेकआउट के बाद मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। एंड नाइकालैंड में अल्कोहल भी मिल रहा था। वो लड़का कंप्लीट ड्रंक था एंड उसके हाथ में बियर का बॉटल था आई थिंक, या कैन थी। एंड उसके बाद वो मुझे चेकआउट करता है, लाइक बहुत ही क्रीपी वे में चेकआउट करता है। बहुत लोग तुम्हें देखते हैं बट कुछ लोग तुम्हें इस तरह से चेकआउट करते हैं कि तुम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। लाइक उनका देखने का तरीका ही बहुत गंदा होता है। आई मीन लड़कियां समझ सकती। एंड ऑनेस्टली उसकी वाइफ बहुत वियर्ड थी उस बंदे की। एंड आई डोंट नो, मुझे बहुत वियर्ड लगी। सो उसके बाद वो फिर चला गया म्यूजिक की साइड पे, उधर की तरफ लाइक स्टेज था एंड म्यूजिक हो रहा था। देन वो उधर चला गया। दीक्षा वॉशरूम में ही थी ऑलरेडी एंड मैं बहुत थकी हुई थी, तो मुझे साइड में एक चेयर दिखाई दी। मैं उस चेयर पे जाके बैठ गई, सब कुछ अपना सामान वामान लेके। एंड उसके बाद वो बंदा, पता नहीं उसको क्या हुआ, फिर दोबारा घूम के उसी साइड आया जिस साइड मैं बैठी हूँ। उस साइड कुछ भी नहीं है, मैं सिंगल बैठी हुई थी, कोई भी नहीं था। लाइक कोई स्टॉल वगैरह कोई कुछ भी नहीं था। एंड और इसलिए बहुत क्रीपी फील हुआ मुझे। एंड मैंने इसके बारे में अपनी स्नैप पे डाला था कि भैया आई मीन यहाँ पे एक बंदा है वो बहुत वियर्ड तरह से चेकआउट कर रहा है मुझे। सो डेड राइट नाउ, लिटरली माय हील्स। आई एम वेटिंग फॉर दीक्षा एंड देयर वाज अ क्रीप हु इज स्टेयरिंग मी लाइक दैट। लाइक आई डोंट नो व्हाई ही इज कमिंग हियर। दिस गाय इज कंप्लीटली ड्रंक। कम ऑन प्लीज डोंट कम टू मी, ही इज सो ड्रंक। एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि ये बंदा अगर अब मेरे सामने आया तो ठीक है, अब मैं लड़ूंगी, अब मैं इसको बोल दूंगी इसने अगर दोबारा उसी तरह से मुझे चेकआउट किया तो। क्योंकि उसका देखने का नजरिया बहुत ही ज्यादा लाइक अनकंफर्टेबल फील करा रहा था मुझे। एंड उसके बाद वो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरी तरफ क्यों आ रहा है। भाई इतने सारा स्पेस है, सभी को पता है नाइकालैंड का जो एरिया था वो बहुत बड़ा था वो ग्राउंड। एंड उसके बाद वो मेरी तरफ आया बट उससे पहले दीक्षा आ गई, तो वो फिर ऐसे यूटर्न लेके इधर को इधर हो गया। फिर दीक्षा आई, दीक्षा को मैंने बोला ये जो बंदा है ना ये बहुत ही गंदी तरह से चेकआउट करा है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। एंड देन दीक्षा ने भी उसे देखा और दीक्षा ने बोला लड़की नहीं देखी क्या इसने कभी। मैंने कहा पता नहीं यार, मतलब इतनी सारी लड़कियां हैं, ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई अलग ही तुम ऐसी जगह आ गए हो जहाँ पे तुमने जिंदगी में लड़कियां नहीं देखी, फिर तुमने लड़कियां देख ली तो तुम पागल हो गए। आई अंडरस्टैंड, इसमें नाइकालैंड की गलती नहीं है, इस तरह के लोग कहीं भी मिल जाते हैं। बट अब मैं बता दूंगी नाइकालैंड के बाद मेरे साथ क्या हुआ। सो लाइक सेकंड डे मैं गई नहीं, दीक्षा से मेरी बात हुई, उसने बोला आज तो बहुत लाइक 10x ज्यादा रश है यहाँ पे। मैंने कहा ओके मैं नहीं आऊंगी आज। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे गई एंड उस टाइम पे रश नहीं था, बट ऑनेस्टली मुझे मजा नहीं आया, एक तो मैं अकेली थी। मैं वापस आ गई। उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे कॉल आती है एंड कॉल भी बहुत वियर्ड थी कि हाय भारती। मैंने कहा या हाय। उसने बोला आई एम दिस। मैंने कहा ओके। देन उसने बोला कि आप नाइकालैंड में थी ना। मैंने कहा हाँ मैं नाइकालैंड में थी। उसने कहा ठीक है, क्या मुझे आप उनका नंबर दे सकते हो अपने पीओसी का जिनकी वो लाइक जिसके ऊपर आप नाइकालैंड में गई थी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं आपको अपने पीओसी का नंबर क्यों दूं नाइकालैंड में अगर मैं गई भी थी तो। उसने कहा, मैंने कहा कुछ काम है आप उनको जानते हो। उसने कहा नहीं मैं उनको नहीं जानता हूँ। मैंने कहा तो मैं भी आपको नहीं जानती हूँ, पहली बात तो आपको मेरा नंबर कैसे मिला, एंड दूसरा मैं उनका नंबर आपको नहीं दूंगी। उसने कहा नहीं मैं अपनी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखा सकता हूँ, मुझे बस उनका नंबर चाहिए। मैंने कहा मैं आपको किसी का नंबर नहीं दूंगी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ये सही है ऐसे किसी का भी नंबर प्रोवाइड करना किसी को भी। तो उसने कहा ओके ठीक है बाय। अब नाइकालैंड में जितने भी लोग हम गए थे, आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे काउंटर ऐसे थे जहाँ पे आपको रजिस्टर करना था।
अपना नंबर, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, समथिंग लाइक दैट, ओके? उसके बाद आप लाइक बाकी चीज़ें कर सकते थे या गेम खेलने से पहले भी। एंड गेम इज़ फन थिंग, तो सब लोग रैंडमली पुट कर भी रहे थे चीज़ें, मैंने भी बहुत जगह पुट की, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैंने वो नंबर नहीं डाले। मैंने अपने कॉलिंग नंबर नहीं ऐड किए या गलती से 1-2 मतलब बूथ पे कर दिया होगा, बट मुझे याद है कि मैं अपना कॉलिंग नंबर ऐसे ही कहीं भी पोस्ट नहीं करती हूँ। मैं अपना दूसरा नंबर देती हूँ हर जगह। जो भी मुझे लगता है कि नहीं भाई ये वाली जो चीज़ है ये कुछ अर्जेंट नहीं है, मैं अपना कॉलिंग नंबर नहीं देती, मैं दूसरा नंबर देती हूँ जिस पे सिर्फ़ मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल तो नहीं कर सकते। उस बंदे को मेरा नंबर वगैरह कैसे पता चल गया ये मुझे भी समझ में नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे दोबारा कॉल आती है, फिर वो पर्सन से मुझे कॉल आती है कि हाय भारती, आई सेड या हाय, एंड उसने बोला आप नायकालैंड में थी? मैंने कहा हाँ, एंड बोला या यू लुकिंग गुड, आई वाज़ लाइक ओके, आई कट द कॉल। यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे अगर नंबर नायकालैंड में गए भी हैं, तो रैंडम गाइज़ हमें क्यों कॉल कर रहे हैं? आई नो हम जितने भी नंबर रजिस्टर करते हैं, वो नंबर का डाटा बनाया जाता है एंड देन फिर हमें अलग-अलग कंपनी से कॉल आती है अपने प्रोडक्ट सेल करने की। बट यहाँ पे कुछ सेलिंग परचेज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रैंडम गाइज़ तुम्हें कॉल कर रहे हैं और मेरे को बहुत कॉल्स आ रही हैं। अब मुझे पता भी नहीं कि वो लोग कौन है, कुछ भी नहीं बोलते हैं। एंड इतना मैं कह सकती हूँ कि 90% चांस है कि उनको वो नंबर नायकालैंड से मिला है, क्योंकि 2 लोगों ने तो बोला है कि हाँ, वो कि आप नायकालैंड में थी ना? मैंने कहा हाँ, मैं नायकालैंड में थी। तो आई मीन आगे क्या, आई मीन यूजुअली मुझे कॉल्स आती हैं तो किसी न किसी एजेंसी की आती है, पर एजेंसी वाला अगर बंदा बात करता है तो उसके बात करने की चीज़ें अलग होती है। या तो उसको मेरा प्रोफाइल पता होता है या उसको मेरा लाइक यूट्यूब वाला नाम पता होता है। इनको सिर्फ़ मेरा नाम पता है भारती, दैट्स इट, कि वही नाम मैंने रजिस्टर किया है। मुझे नहीं पता तुम में से कितनी लड़कियों को इस तरह की कॉल्स आ रही होंगी आफ्टर नायकालैंड, लेकिन मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आ रही हैं आफ्टर नायकालैंड एंड आई थिंक ये बहुत ही क्रीपी है कि अगर मेरा गलती से नंबर कहीं मैंने रजिस्टर किया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि नंबर रजिस्टर या नाम रजिस्टर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर गेम को खेलने से पहले, या आपको ये अगर पर्टिकुलर बूथ एन्जॉय करना है तो आपको अपना नंबर और नाम देना पड़ेगा। तो उसके बाद यार ये थोड़ी ना हमने साइन अप किया था कि इसके बाद हमें रैंडम्स कॉल्स आएँगी जस्ट बिकॉज़ उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो हमें रैंडमली कॉल कर सकते हैं। इस पे मैं बोलना चाहूँगी जितनी भी एजेंसीज़ काम करती हैं इस तरह के इवेंट्स के लिए, लाइक थोड़ा तो आपका होना चाहिए ना कि यार अगर आप लोग हमारा नंबर ले रहे हो तो हमारे नंबर पे इस तरह के रैंडम लोग आके हमें कॉल करके ऐसे परेशान ना करें कि हाँ, मैंने आपको नायकालैंड में देखा था, आप अच्छे लग रहे थे। लाइक व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? लाइक हम ट्रस्ट करके अपना नंबर दे रहे हैं, हम अपना नंबर इसलिए नहीं दे रहे कि आप जाके वो नंबर किसी भी लड़के के पास या किसी भी रैंडम इंसान के पास प चला जाए क्योंकि उसने मुझे नायकालैंड में देखा, उसको मेरा नंबर मिल गया एंड वो ट्राई करेगा मुझसे बात करने की। आप ऐसे बाहर जाते हो एजेंसीज़ को, आप अपना नंबर प्रोवाइड करते हो क्योंकि आपको काम करना होता है। एज़ अ इन्फ्लुएंसर होके मैं किसी को एजेंसी को अपना नंबर देना पसंद करूँगी क्योंकि मुझे उसके साथ फ्यूचर में काम करना होगा या उसको मेरा कॉन्टैक्ट पता होना चाहिए। बट इस सब इंसिडेंट के बाद तो अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं हर जगह गलत नंबर डाल के हूँ। इट्स सो क्रीपी, लाइक मुझे रैंडम कॉल्स आ रही है कि हाँ, मैंने आपको वहाँ देखा था, तो मुझे लगा मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। जैसे कि मैं उसका कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ और वो मुझे कॉल करेगा और फिर मैं कहूँगी ओके मैं सिंगल हूँ, चलो ना बॉयफ्रेंड बन जाओ ना मेरे। मुझे ये बहुत ही क्रीपी लगा तो मुझे लगा कि या आई वांट टू शेयर दिस एंड आई डोंट नो तुम में से कितनी लड़कियों ने नागालैंड में अपने नंबर रजिस्टर किया एंड उसके बाद तुम्हें भी कॉल्स आ रही होंगी। इन केस में मैं यही बोलूँगी कि अगर इवेंट वाले हमारे नंबर लेते हैं तो उनको इस चीज़ पे लाइक देखना चाहिए कि हमारा रैंडम नंबर किसी क्रीप के पास ना जाए। नहीं, नंबर्स वाला सिस्टम हटाना चाहिए। हमारे ईमेल आईडी डालो, सिर्फ नंबर मत डालो। ईमेल आईडी डालो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नंबर क्यों लिखवाते हो यार तुम लोग? ईमेल आईडी डाल दो, तुम्हें हमें मेल करना होगा, मेल कर देना अपनी चीज़ों से रिलेटेड, पर आप लोग नंबर ऐड करवा लेते हो और उसके बाद हमें इस तरह के क्रीप्स मैसेज करने लग जाते हैं। लाइक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगा कि ऐसे तो हो जाता है, बट क्यों होना चाहिए? मेरे को क्यों कोई रैंडम लड़के आके कॉल कर रहे हैं कि हमने आपको नागालैंड में देखा। अरे देखा तो देखा, मैंने नहीं देखा तुम्हें, तो तुम भी मत देखो मुझे। अगर मुझे तुम में इंटरेस्ट होता तो बात अलग है। ये थोड़ी ना तुम मुझे कॉल करोगे, मुझे ऐसे अंदर से इंटरेस्ट जग जाएगा तुम्हारे लिए। मुझे ये नहीं पता ये वही लड़का है जिसने पहले भी कॉल किया था, ये कोई और लड़के हैं जिनको मेरा नंबर जस्ट मिल चुका है, वो बस एज़ अ फन मुझे कॉल्स कर रहे हैं। मुझे वो स्कूल वाला टाइम याद दिला रहा है, कॉलेज वाला टाइम याद दिला रहा है, जब लड़कों को बस नंबर मिल जाता है, वो 36 लड़कों में बाँट देते हैं और उसके बाद कहते हैं मैंने इसको कॉल की, तू भी कर ले। सब नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ एंड प्लीज़ जितने भी इवेंट या इवेंट मैनेजर ये चीज़ें देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार नंबर हटवा दो हम लोगों के, सिर्फ़ ईमेल आईडी रखो। अगर आप लोग नंबर ऐड करो तो फिर मेक श्योर करो कि हमारे नंबर ऐसे रैंडम क्रीप्स को ना मिले जो हमें कॉल करके बोले कि हमने आपको वहाँ देखा था तो जस्ट सोचा कि कॉल मिला लूँ, आपके हाल-चाल पूछ लूँ। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बाय।